नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पशुपालकों को प्रदान की जा रही आर्थिक सुरक्षा। प्रदेश के मिनी और हाईटेक डेयरी संचालकों से सीएम मनोहर का सीधा संवाद। हरियाणा में भी बारिश का कहर। हरियाणा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 20। 13 जिलों की बाढ़ ने किया बुरा हाल। हरियाणा ने केंद्र से मांगी परमानेंट एनडीआरएफ बटालियन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मिनी और हाईटेक डेयरी संचालकों से सीधा संवाद करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री उनसे मिनी और हाईटेक डेयरी के विषयों पर संवाद करेंगे और सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री हर शनिवार ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के किसी न किसी वर्ग से सीधा संवाद करते हैं। इस दौरान लाभार्थी अपने सुझाव और शिकायतें भी मुख्यमंत्री को बताते हैं, जिन पर मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पशुपालकों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार ने देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में हरियाणा को पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हरियाणा में बारिश संबंधी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। राज्य सरकार के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। राज्य में शनिवार और सोमवार को भारी बारिश हुई, जिससे विभिन्न जिलों में बाढ़ आ गई। राज्य सरकार के आज के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 गांव और 1,49,000 एकड़ क्षेत्र पर फसल प्रभावित हुई है। इसमें बताया गया है कि प्रभावित इलाकों से कुल 4,495 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 2,469 लोग राज्य में स्थापित 27 राहत शिविरों में रह रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 127 मकान पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं और 135 मकानों को आंशिक क्षति हुई है। बाढ़ से सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने अब तक राहत सामग्री के लगभग 15,000 से अधिक खाद्य पैकेट वितरित किए हैं। हरियाणा ने केंद्र सरकार से आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की स्थायी बटालियन की मांग की है। इस संबंध में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में एनडीआरएफ की स्थायी बटालियन मिलने से आपदा के वक्त तुरंत राहत पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि बटालियन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिसार एयरपोर्ट के पास जमीन मुहैया करवाई जा सकती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक बटालियन में 1149 जवान होते हैं और ऐसे में बाढ़, भूकंप या अन्य आपदा स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा और सक्षम बनेगा। फिलहाल किसी भी आपदा की स्थिति में हरियाणा में अन्य राज्यों से एनडीआरएफ की टीमें बुलानी पड़ती हैं। दिल्ली में उफान पर बह रही यमुना नदी में शनिवार सुबह जलस्तर घटना शुरू हुआ, लेकिन यह प्रति घंटे कुछ सेंटीमीटर की गति से ही कम हो रहा है। बहरहाल यमुना अब भी खतरे के निशान 205.33 से 2 मीटर अधिक पर बह रही है। अगर राष्ट्रीय राजधानी और ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में और बारिश होने का पूर्वानुमान सच साबित होता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ से निगरानी पोर्टल के अनुसार यमुना का जल स्तर शनिवार सुबह 7 बजे घटकर 207.62 मीटर पर आ गया। लेकिन इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश होने और अगले 5 दिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है, जिससे नदियों में फिर से जलस्तर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दिल्ली में और बारिश होती है तो जल भराव हो सकता है और पानी की निकासी में सामान्य से अधिक वक्त लग सकता है। गुलाजीका के गांव भाटिया में बीते दिनों विधायक ईश्वर सिंह को एक महिला द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था। वही विधायक के सुरक्षाकर्मी ईएससी सुरेश कुमार की शिकायत पर पूर्व सरपंच पोला, पाला नंबरदार हरपाल सिंह, करण, ज्ञान सिंह, रानी कौर, मिक्का स्वर्ण सिंह सहित 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में सभी आरोपितों पर SC/ST एक्ट और षड्यंत्र में शामिल होने, जान से मारने की धमकी देने की धारा भी लगाई गई है। बता दें कि विधायक ईश्वर सिंह 12 जुलाई को गांव भाटिया में बाढ़ संबंधित कार्यों का जायजा लेने गए थे, जहां एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। विधायक ने बताया कि यह जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत कृत्य करवाया गया है। जिसने काट लिया उसका कोई इलाज नहीं। कुत्ता जो हाड़ का कुत्ता काट ले उसका इलाज है। तो कुछ आदमी कुर्सी काटे फिरे, यहाँ तुक्का लगे, 1 बार 2 बार बन गए होंगे वो। और वो जो है ना, ये इलेक्शन नज़दीक है
ये चरित्र जो है ना इतने नीचे तक आ गए कि मोरल ही भूल गए। ये नैतिकता से गिरी बात है। मैं चाहता हूँ कि किसी विधायक कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सीनियर आदमी हो, ऐसा घटना नहीं घटे। ये मैं चाहता हूँ भाई उसका सबक जरूर सीखा जाए। यहीं जाकर मैंने पता लगा कि उस गांव की ये रीत बन गई कि जो भी विधायक वहाँ गया अपमानित होकर आया। और उसमें जो है ना हमने तो उनको दिया है, लिया कुछ नहीं आज तक। रिंग बंद बनाया, स्कूल बनाया, आपका उनका पैलेस बनाया जो मैरिज पैलेस जब मैं MP था। ये बंद जो टूटे ये भी मेरे बनाया था। आप उनका वाटर सप्लाई का सबसे पहले उसी गांव के अंदर ये पंप लगाया, बहुत कुछ दिया मैंने। तो मेरे ये समझ में नहीं आया। तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि भाई ये बात तो पॉलिटिकल है, ये इनका कोई लेना देना नहीं जो है न क्या बनाया क्या खोया। रायपुर रानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद वार्ड संख्या 8 के कई गांवों में SDM ममता शर्मा ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। इस दौरान उनके साथ जिला पार्षद बहादुर राणा ककराली मौजूद रहे। जानकारी देते हुए पार्षद ने बताया कि वो क्षेत्र के कई सरपंचों और मौजूद लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष से मिले और क्षेत्र में बाढ़ से उत्पन्न हुई समस्या के बारे में बताया। इस दौरान मौके पर ही SDM को क्षेत्र का निरीक्षण करने भेज दिया गया। SDM ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ककराली से खानपुर रोड का मुआयना किया और तुरंत अधिकारियों को रास्ता चलाने और कृषि संबंधित नुकसान का जायजा लेने के बारे में आदेश दिए। SDM ने सभी जगहों का निरीक्षण करने के पश्चात क्षेत्र की सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। हरियाणा के पलवल में ट्रेन में सवार लोगों के मोबाइल फोन छीनकर कूदे 2 युवक वहां से गुजर रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा होटल के बुलवाना गांव के पास हुआ। दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि बुलवाना गांव के पास गेट नंबर 552 पर 2 युवकों के शव रेलवे लाइन पर पड़े हैं। वहीं मौके पर पहुंचे तो करीब 5 फुट की दूरी पर दोनों युवकों के शव पड़े हुए थे। आसपास के लोगों ने शवों की पहचान के प्रयास किए, परंतु शवों की पहचान नहीं हो पाई। दोनों मृतकों के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला और उनके पास से 2 फोन बरामद हुए हैं जो ऑन थे। आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक ट्रेन से कूदते समय दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। हरियाणा सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर CET क्वालिफाई करे और अन्यथा CET तिरंगे के नीचे युवा अधिकार यात्रा करेंगे। उक्त जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी 3 साल से प्रदेश के युवा झेल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में 4 साल तक कोई भी ऐसी बड़ी भर्ती प्रदेश में नहीं हुई है। 3.25 लाख CET क्वालिफाई युवाओं को पेपर में बैठने तक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि निराश, हताश, ओवरेज होता युवा कहां जाए और क्या करे। श्वेता ढोल ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार केवल मनमानी करती है, उन्हें किसानों, बेरोजगार युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। वहीं उन्होंने ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र से करनाल मुख्यमंत्री आवास तक 19 जुलाई से एक यात्रा निकालने की बात कही। 2.5 से 3 सालों से यदि हम CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े उठाकर देखें तो हम 37.4% बेरोजगारी पर खड़े थे जनवरी 2023 में। पिछले 2.5 से 3 सालों में हम हमेशा ही 20 से 25% का आंकड़ा बेरोजगारी का क्रॉस करते आए हैं, जो कि बहुत भयंकर है, भयावह है। ऐसे में 2019 से कोई भी बड़ी भर्ती का न होना अपने आप में युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है। अब इलेक्शन में आने वाले हैं तो वो आनन फानन में बड़ी बड़ी भर्तियां लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और ये घोषणाएं ना अत्याचार हैं। सच बताऊं कैसे, 2019 से सभी बड़ी भर्तियां यह कहकर रद्द की गई कि इन्हें CET के अंतर्गत करवाया जाएगा। CET क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक अम्ब्रेला टेस्ट की तरह होगा, जैसे कि ग्रुप C की सारी भर्तियां, जैसे कि चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, 12वीं बेस्ड हो, ग्रेजुएशन बेस्ड हो, उन सभी को एक कॉमन एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा, वो है CET। इसका कुछ प्रारूप यूं रहेगा कि CET पहले एक पेपर लिया जाएगा, उसको जो क्वालिफाई करेगा उसका दूसरा पेपर लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा व फिर रिजल्ट दिया। गांव घेड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने भाई के साथ बाइक पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आया था। युवक की मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव घेड़ निवासी 18 साल का अरुण और उसका भाई अमित 11 जुलाई की शाम को बाइक पर सवार होकर
हरिद्वार कावड़ लेने के लिए गए थे। आज सुबह जैसे ही वे कावड़ लेकर पहुंचे तो अचानक अरुण की तबीयत बिगड़ गई। अरुण को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अरुण को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार गया हुआ था जी, कावड़ लेके। हाँ जी, अच्छा। बाइक से गया हुआ था जी, बस रास्ते में पेट में दर्द हुआ जी, दवाई फिर घर आया, घर से फिर ऐसे तो घर आके मौत हो गई। घर पे ही शरीर ठंडा पड़ गया था। कमोपुरा में? नहीं, गेट में। अच्छा। और जैसे यहाँ पे लेकर यहाँ तो जो ने चेक वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह दिया तो इन्होंने बोल दिया भाई ये एक्सपायर हो चुका है। कावड़ लेके आ गया था? हाँ जी, कावड़ लेके आ गया था, जल जुल चढ़ा के अपना घर पे आया हुआ था। तो जो उसके बाद तबीयत खराब हो बेहोशी की गई? हालत में था। बेहोश? अच्छा, घर ही बेहोशी की हाँ हालत जी, में बेहोशी आया। हालत में था। अच्छा, तो आज मौत होगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।